हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी चोरी व्लॉग्स पर। आज दिन है संडे, जिस दिन ये आपके पास व्लॉग जा रहा है, लेकिन व्लॉग पुराना है, 1-2 दिन पहले का। क्योंकि जो है साथ साथ वीडियो नहीं आती हैं, वीडियो तो 1-2 दिन पहले की ही आती है, आप सब लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने सबसे पहले अपना किचन खाली करना शुरू कर दिया है। और आज मैं सुबह उठते ही नहा ली हूँ। अभी जो टाइम है वो सुबह के 7 बजे के आसपास का होगा। आज मैंने सबसे पहले नहाना धोना निपटाया है अपना, क्योंकि फिर जो है मुझे नहाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता पूरा दिन। और मैं तो बल्कि लेट नहाई हूँ। जो मम्मी हमारी वो सबसे पहले नहा लेती हैं, उनकी तो पूजा भी हो गई है। अभी आपने देखा सूर्य देवता को जल देने के लिए गई हैं वो। और यहाँ पर मैंने अपना किचन खाली करना शुरू कर दिया है और जगह बना रही हूँ कि नया किचन कहाँ सेट करूँ अपना। मतलब परमानेंट नहीं खाली कर रही हूँ। घर में पेंट का काम चल रहा है, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, जो डेली मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता ही है। तो उसी के लिए मुझे किचन खाली करना है, क्योंकि पेंट जो है किचन में होने वाला है। अब किचन का नंबर आ गया है। तो जितने भी मेरे सारे बड़े डिब्बे वगैरह थे वो मैंने सबके सब पहुंचा दिए हैं स्टोर में। और निश्चय नहीं था यहाँ पे, निश्चय गया हुआ था खेलने जिस टाइम मैंने डिब्बे रखे थे वो वाले, वरना निश्चय मेरी पूरी पूरी हेल्प करा देता। और खेलने का आपको पता ही है, गली वली में तो मतलब जाते नहीं हैं हमारे बच्चे, सिर्फ घर में ही खेलते हैं, या यहाँ पे या फिर पीछे। बस इनके दो ही ठिकाने हैं, यहाँ रहेंगे तो यहाँ पूरा मस्त रहता है, और वहाँ जाएंगे तो वहाँ बहुत, मतलब जो एक इंसान इनके ऊपर बैठा होता है ना, उसे तो सिर्फ चीखने का ही काम होता है, कभी इसका नाम लेके कभी उसका नाम लेके। तो यहाँ पर जो है मैंने सोच लिया है कि किचन में स्टोर में ही सेट करने वाली हूँ। और पहले मैं रूम की सोच रही थी, लेकिन मुझे नहीं सही लग रहा था कि भाई चलो बच्चा भी साथ में है, स्टोर थोड़ा एक अलग सी जगह हो जाती है। और यहाँ पे मेरे भाई साहब आ चुके हैं। और ये देखो, मतलब दो दो डिब्बे एक साथ लेकर के जा रहा है, क्योंकि निश्चय को काम करने का, मतलब मेरी हेल्प करने का उसको हमेशा से ही ये रहता है कि आप कोई काम कर रहे हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा ही करूँगा। अपने बस से बाहर जितना होता है ना उतना करने की कोशिश करता है। और पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हाँ अभी के लिए तो बहुत अच्छा है। और ऊपर का जो है सारा ही सामान मैंने पहुंचा दिया है। बस गैस मैंने रख ली थी कि चाय वाय अचानक से बनानी पड़ेगी तो एकदम यहीं बना लूँगी, लास्ट में ही गैस को उठा करके लेकर जाऊँगी मैं। और जितना भी नीचे का सामान था वो भी सारा का सारा उठा के मैंने बीच में रख दिया था। और मैं तो बस की बात कर रही थी कि निश्चय की जितना बस में होता है, यहाँ तो भाई साहब बस से बाहर की बात कर रहे हैं। ये जो सिल्ली रखी हुई है मैंने नीचे, टेम्प्रेरी से एक छोटी सी स्लैब बनाई हुई है ईंट और सिल्ली से, उसको उठाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये लेकर के जाऊँगा मम्मा। मैंने कहा नहीं बेटा, ये गिर जाएगी आपके पैर पे, इसको मैं खुद उठाऊँगी, आप ये चीज़ें लेकर जाओ जो मैं आपको पकड़ाऊँगी। तो यहाँ पर इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें मैं उसे पकड़ा रही हूँ। और वो यहाँ पर ये नहीं जान रहा है कि कैमरा चालू है। उसे इतना पता है कि हाँ फ़ोन लगा हुआ है ट्राइपॉड में, लेकिन मैंने बैक कैमरा से शूट कर रही हूँ। उसको ये लगता है कि मैं गंजू हूँ। मेरी मम्मा आप शेम शेम कराओगे क्या, कोई मुझे गंजू बोल देगा। आप मुझे अपनी वीडियो में अभी मत लिया करो जब तक मेरे बाल नहीं आ जाते। थोड़े थोड़े बाल तो आ गए हैं अभी, लेकिन हाँ अच्छे तरीके से, मतलब जैसे उसे पसंद है वैसे नहीं आए हैं बड़े बड़े। तो अभी कह रहा है कि मैं आपकी गैस उठा लूँगा, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि सिलेंडर तो मैं उठा लूँगी और कुछ ऐसा करूँ कि मुझे गैस नहीं निकालनी पड़े। तो लेकिन कह रहा है मम्मा मैं उठा लूँगा। फिर भी मुझे डर लग रहा है, मैं इससे तो नहीं लेके जाऊँगी। हमारा नया कमरा और ये हमारा पुराना। मुझे गिला रहे वीडियो में। अच्छा बाल आ गए अब तो। आ गए? रहने दो। अरे नहीं है, नहीं है। ये रे बाल ही तो है। रुकिए। और यहाँ पर बात करते करते पड़ जाती है कैमरे पे नज़र। तो तभी वही बात बोल रहा है जो मैंने पीछे आपको बताई थी कि नहीं मेरे बाल नहीं आए, अभी आप मेरे को अपनी वीडियो में मत दिखाया करो। तो सिलेंडर जो है गैस के ज़्यादा पास हो गया था, तो मुझे लग रहा था सिलेंडर को मैं थोड़ा अंदर की तरफ कर दूँ, बीच में 1-2 चीज़ें और रख दूँगी, क्योंकि बिल्कुल पास में नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पानी का बंटा रख लिया अपना, जिसकी कि किचन में हमेशा हर घड़ी ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही किचन में कोई भी काम करने आओ, चाय दूध खाना पीना जो भी बनाने आओ, तो सबसे पहले पानी की ज़रूरत होती ही होती है। तो वो मैंने पास में ही रख लिया है, क्योंकि बार बार मुझे उठना बैठना ना पड़े। पहले बंटा मैंने ऊपर रख दिया था एक बार, लेकिन फिर मैंने उसको उतार के बिल्कुल अपनी गैस के बराबर में सेट कर दिया है। और निश्चय देखो यहाँ एक से बढ़ के एक, मतलब फटाफट फटाफट काम करने में लगा ही रहता है। और ये देखो ये बनकर रेडी हो चुकी है मेरी नई किचन। तो बताइए ज़रूर कैसी लग रही है। वैसे तो ये कोई मेरी परमानेंट किचन नहीं है, किचन तो शाम तक बनकर तैयार हो जाएगी। और लेकिन फिर भी
मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिन तक तो मैं इसमें सामान रखूँगी ही रखूँगी, क्योंकि दीवारों पे भी पेंट होगा, फिर वो सूखने में भी 1 दिन तो चाहिए, और फिर उसके बाद दरवाजे पे भी होगा जो किचन का दरवाज़ा है, तो तब तक के लिए मैं उसको खाली ही रहने दूँगी, वरना आते जाते हाथ वगैरह लग ही जाता है। और जब किचन में सामान रहता है तो फिर गेट भी बंद करना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक पूरा पेंट नहीं हो जाता घर में, तब तक के लिए मैं किचन यहीं पे रखूँगी, चाहे 3 दिन लगे या 4 दिन 5 दिन जो भी टाइम लगे। और ये है रेक्सिन, जिसको अब मैं हटा रही हूँ, और इसके लिए मेरे पास कोई सैकड़ों सवाल आते हैं मेरी वीडियोस पे। जो मेरी पीछे की वीडियो है, एक मेरी यही मेकओवर की वीडियो थोड़ा चली थी, तो लाख करीब उसमें व्यूज़ आए थे। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने पूछा है, जो कि आप में से बहुत सारे लोग उसी वीडियो से जुड़े थे, कि ये रेक्सिन है, ये टाइल्स हैं, उस पर अभी भी कमेंट आते हैं। तो मैं अगर बताना चाहूँ तो ये रेक्सिन है, ये टाइल्स नहीं है। और ये आपको ये छोटी मोटी कोई भी होम डेकोर का जहाँ पर आइटम्स मिलते हैं ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती है। मुझे तो ये 70 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मिला था। हो सकता है आपके एरिया में 5-10 रुपये का अंतर हो, मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। लेकिन ये नीचे वाली स्लैब की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 2-2.5 मीटर करीब लगा था एक पे। और ऊपर जो है मैंने प्लास्टिक टाइप जो शीट आती है ना, जिसका टेबल कवर वगैरह भी बनता है, वो वाली शीट मैंने लगाई हुई है। और वो मैंने गिट्टी से ठोक के सेट कर रखी थी, कि नीचे लटकती हुई मुझे अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए। और अभी मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही थी ऐसे के ऐसे, कि ये पूरे का पूरा निकल जाए तो मैं इसको धो के और यही यूज़ कर लूँगी। लेकिन ये नहीं निकल रही थी, क्योंकि किचन में ना बाहर मतलब धुआं वगैरह जाने की इतना कोई जगह नहीं है, बस एक दरवाज़ा ही है, और जो जंगला है वो भी अंदर की तरफ लगता है, घर के बाहर नहीं लगता। तो इस वजह से ना पूरा चिकट चिपचिपाहट चिकनाहट जो भी होता है वो यहीं की इन प्लास्टिक शीट्स पे ही चिपक गया है ऊपर वाले पे। तो इसलिए ये सीधा फट के ही बाहर आई है, मतलब मैंने खींचा जैसे ही तो तुरंत ही फट गई। तो मुझे लग रहा है शायद ये रखी रखी मतलब धुआं लग लग के गल चुकी थी ये। और ये मैंने अपने पूरे किचन को कर दिया है खाली। और किचन खाली बड़ी अजीब सी लग रही है, क्योंकि हर लेडी का घर में सबसे फेवरेट कोना यही होता है, अपना घूमो फिरो जाओ आओ और आके अपना किचन में घुस जाओ, अपने बेडरूम में जाओ, और फिर कोई काम आ गया तो अपनी किचन में घुस जाओ। मतलब दिन का सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो किचन में ही जाता है। ये बस एक बर्तन का स्टैंड रह गया है, इसको यही उतारेंगे, मतलब निश्चय के पापा, मुझसे नहीं निकल रहा था ये। तब तक जो है मैं अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मेरे इस आज वाली नई किचन की शुरुआत होती है सब्ज़ी से, मीठे से नहीं, क्योंकि मैं ये परमानेंट नहीं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है, साथ साथ मैंने प्याज डाल दिए हैं, हींग जीरे में मैंने इसका तड़का लगाया है। प्याज मैंने एक ही लिया था मीडियम साइज़ का, और उसके बाद मैंने उसको लंबा लंबा काट के और छोंक दिया है। और मेरी जो फेवरेट वाली चमचा है वो मुझे अभी मिल नहीं रही थी इस टाइम पे, क्योंकि जो मैंने ज़रूरी कुछ बर्तन टोकरे में रख लिए थे 1-2 में भर के, बाकी मैंने कट्टे में भर दिए थे, जो मेरे मतलब वैसे लग रहे थे मुझे कि हाँ कुछ खास ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है वो भी उसी में ही भर के मतलब रखी बंद गई है, इस वजह से नहीं मिल पा रही थी। और मुझे ना इन वाली चमचों से सब्ज़ी बनाना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मुझे उसकी आदत हो गई है। मसालों की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे हल्दी, मिर्च और नमक, बस ये 3 ही मसाले डाले हैं। मैं डेली वाली सब्ज़ी में ना धनिया पाउडर, गरम मसाला ये सब भी नहीं डालती हूँ। मुझे तो पसंद है, बाकी इन लोगों को पसंद नहीं आता, चाहे मम्मी हो चाहे फिर निश्चय के पापा हो, इनको मतलब तेज़ मसाले वाली सब्ज़ियाँ पसंद नहीं है, इसीलिए फिर मैं डालती भी नहीं हूँ। और ऐसे भी खाना अच्छा बन जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मसाले वसाले डाल के ही, देखो वो टेस्ट अलग होता है, वो कभी कभार खाने में एक अलग ही मज़ा आता है, लेकिन हाँ डेली में नहीं डाल सकती मैं। और मैं हरी मिर्ची आज जो है शुरू में डालना भूल गई थी, तो अभी मैंने काट के डाल दी है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है। मिर्ची मिर्ची नहीं, मैं इसमें जो सब्ज़ी बना रही हूँ उसका जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो भी मैं डालना भूल गई, जो कि अभी मैंने डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस सब्ज़ी में ना लहसुन अदरक शुरू में डलना ही चाहिए, लेकिन अब अगर मैं शुरू में बाद में काट के डालती तो वो थोड़ा कच्चापन देता, इसलिए मैंने जो मेरे पास पेस्ट है ना वो डाल दिया है, कि चलो थोड़ा तो भुन जाएगा साथ साथ में। और मसाला जो है जैसे ही मेरा तैयार हो गया है, तो मैंने गवार जो फली होती है वो एक सीटी उबलवा के रखी हुई थी, एक सीटी लगा के, और जैसे ही वो ठंडी हो गई उनको निचोड़ के और मैंने अपने मसाले में डाल दिया है। अब मैं जो है इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और फली की भुजी हुई, मूली की भुजी हुई, ये सारी चीज़ें मुझे तो बहुत टेस्टी लगती हैं। इनको थोड़ा कम पसंद आती हैं इस तरह की चीज़ें, जो हरी सब्जियां ज़्यादा होती हैं, लेकिन हाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें।
मुझे साग भी बहुत पसंद है, पता नहीं अभी आना भी शुरू हुआ है या नहीं, लेकिन बात करते करते पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया। ये मैंने अभी खूब सारा हरा धनिया डाल लिया है, जो कि आप सबको पता है कि मुझे कितना पसंद है। मुझे हर सब्ज़ी में हरे धनिया का टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे उसका फ्लेवर ही बहुत पसंद है हरे धनिए का। और यहाँ पर टाइम हो चुका है शाम का, काम करते करते अभी मैं आपसे सीधा शाम को मिल पा रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन कैसे निकल जाता है आपको पता है। दो दो तरह की वीडियोस बनाना और फिर उसके बाद एडिटिंग करना, और पूरे घर में काम फैला हुआ है, ये भी मतलब हमें ही साफ़ करना होता है। हाँ, निश्चय के पापा पूरी पूरी हेल्प कराते हैं, लेकिन फिर भी करना हम दोनों को ही होता है। और यहाँ की सफाई करना, पेंट वाले भैया हैं उनको भी देखना बीच बीच में कि कैसे क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें। किचन में है ना, ये जो सामने स्टोर में कलर करवाया था ना पिस्ता ग्रीन, वही हो गया है। और आप सोच रहे होगे कि ये चीज़ ना ये अलग से कैसे दिखाई दे रही है, या फिर नीचे भी ऐसे थोड़ा सा आपको अलग सा देखने को मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि पीछे जो घर लगता है, प्लॉट लगता है, मुझे नहीं पता, तो उसमें ना सीलन ज़्यादा है, इस वजह से ये वाली दीवार सीली रहती है। और ये यहाँ पे जो स्लैब का एरिया है वो अभी मैं साफ़ नहीं कर सकती, ऊपर का भी पूरा ऐसे ही गंदा पड़ा है, यहाँ का भी और नीचे वाला भी और इससे नीचे वाला भी। उसका रीज़न ये है कि ये पट्टी पेंट हुई है, तो इस मतलब पेंट पे ये ना चिपक जाएगा, पूरा डस्ट उड़ेगा, तो इसलिए आज भी किचन मतलब खाना वाना यहाँ पे नहीं होगा। और बर्तन मैंने सुबह से दिन भर से इकट्ठे कर रखे हैं, इसलिए इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं। वैसे तो मैंने ना अपनी तरफ से पूरा धो दिया था, धुलने के बाद मैंने वाइपर भी लगा दिया था, लेकिन ये जो सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे से होते हैं ना, ये बिल्कुल उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। मतलब पेंट तो मैंने पूरा रगड़ दिया है, पेंट का तो एक दाग नहीं छोड़ा मैंने, वो जो लोहे वाला जूना होता है उसी से मैंने साफ़ कर दिया है पूरा, लेकिन फिर भी इस वाइट वाइट दाग से पड़ ही जाते हैं। मतलब कितना भी झाड़ू पोछा, कितना भी मैं दिन भर में करूँ, चाहे एक बार करूँ या 2 बार करूँ। पोछा तो खैर आज मैं मतलब कई दिन में लगा रही हूँ अगर मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि पोछा मैंने 3-4 दिन से लगाया ही नहीं है पूरे घर में। जहाँ से बस पेंट होता है वहीं से बेशक लगाती हूँ, वो भी सिर्फ मतलब ये पेंट उतारने के लिए। वो साफ़ सफाई वाला पोछा जो अपना डेली क्लीनिंग वाला होता है वो अभी मैं नहीं लगा पा रही हूँ। और किचन को साफ़ करने के बाद अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि आज ही बाहर का भी उन्होंने निपटा दिया है ये, तो ये भी मुझे पूरा का पूरा रगड़ना था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर साथ साथ मैं करती चलूँगी ना तो मेरे लिए ईज़ी रहेगा। और अगर मैं ये सोचूँगी कि इन लोगों के बिल्कुल मतलब काम निपटने के बाद, पेंटर जो हैं उनके जाने के बाद अगर मैं सफाई की शुरुआत करूँगी तो ये दाग पक्के भी हो जाएंगे, जम भी जाएंगे, और टाइम भी हद से ज़्यादा मेरा ख़राब हो जाएगा। अभी तो ये है कि पूरा घर तो फैला पड़ा ही है, साथ साथ चलता रहता है, और इस तरीके से जल्दी भी काम ख़त्म हो जाएगा। मतलब जब ये जाएंगे ना तो इनके जाने के बाद फिर मुझे ये नहीं रहेगा कि अब मुझे सफाई का काम है, क्योंकि सफाई जो है मैं साथ साथ करती ही चल रही हूँ। जो वैसे सफाई है, डस्टिंग वगैरह, वो तो देखो एक बार दिवाली पे फिर से मुझे करनी ही होगी, लेकिन हाँ घर का ये है कि पेंट जब होता है तो कोना कोना साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे ये इसमें मैं अपने शूज़ वगैरह रखती हूँ, जो कि बिल्कुल एंटर करते ही गेट के पास पड़ता है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अपना हाउस टूर कराना पेंट होने के बाद, तो ठीक है मैं करा दूँगी। और वैसे तो मेरे पास पहले भी बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन मैं कभी बना ही नहीं पाई। पता नहीं क्या हुआ कि हाउस टूर बनाने का कभी मौका ही नहीं लगा। मैंने किचन टूर तो कराया, क्योंकि किचन टूर के लिए भी काफ़ी सारे लोगों ने बोला था, लेकिन हाउस टूर का जैसे ही नंबर आया तो फिर पेंट का प्लान हो गया कि चलो पेंट करवाना है। तो फिर इन्होंने बोला कि चल पेंट वेंट होने के बाद ही करा दियो। अब तो जब पेंट शुरू ही करवा लिया है तो मन में सोच ही लिया है कि हाँ चलो अब की बार पेंट करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है। और निश्चय को यहाँ पर यही है कि मम्मा आप काम कर रहे हो, मैं आपकी हेल्प कराऊंगा, लेकिन आप वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि पीछे आपने सुना ही था कि हाँ भाई उसे कोई गंजू ना बोल दे, और सारी चीज़ें बर्दाश्त हैं। तो बस इसी तरीके से पूरा दिन जो है आजकल निकल जाता है। और आपको मेरा नया वाला परमानेंट किचन, सॉरी टेम्परेरी किचन कैसा लगा वो भी मुझे बताना, क्योंकि सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही है। और जो नया बन के रेडी हुआ है ग्रीन वाला, वो कैसा लगा वो भी आप बताना। तो चलिए फिर अब मैं आपसे है ना कल मिलूँगी अपनी नई एक नेक्स्ट अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए यहीं से कर देती हूँ आज के इस वीडियो को एंड। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके का कैसा कैसा काम हुआ है। यहाँ पर ये बाहर पर्पल कलर, अंदर वो स्टोर रूम जहाँ पे मेरा अभी किचन है। और अंधेरा देख रहे हो आप बाहर, बिल्कुल रात हो गई है, 8 बजे करीब का टाइम हो ही गया होगा काम करते करते। और उसके बाद जो है खाने की भी तैयारी करनी है। और ये है मेरा नया किचन। तो चलिए फिर अब मैं मिलूँगी आपसे कल, बर्तन मुझे पुकार रहे हैं सिंक में। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।